तो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम कैसा गया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज हम फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, सैल्यूट करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहें। पहला सवाल हमारा इस तरह है, निर्वात में दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल F है। यदि दोनों आवेशों के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R का पराविद्युत माध्यम भरा हो तो बल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा F अपॉन एप्सिलॉन R। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार है, एक अल्फा कण 15 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र के में स्थित है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात -14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। क्या हो रहा था, देखिए 1.6 इंटू 10 की घात -19 ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी में भी वही सेम है, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ओके, दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होती है, बढ़ती है। दो संधारित्र समांतर क्रम में हो तो जोड़ने पर तुल्य धारिता बढ़ती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो हमारा न्यूटन प्रति कूलॉम है। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो हमारी निम्न में से वैद्युत विभव अदिश राशि है। ओके, पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, चालक है, ये चालक है। ओके, पृथ्वी एक प्रकार का चालक है। विद्युत क्षेत्र रेखा किसके बारे में जानकारी देती है, आवेश की प्रकृति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी की जानकारी देती है। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो 9.10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2। ओके, इनवर्स 2 बोल सकते हैं उसको। अब आते हैं 1 NF बराबर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो ये होता है हमारा 1.10 की घात -9। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ पर आवेश ले जाने में कार्य हमें शून्य करना पड़ता है। जब वहाँ समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, जहाँ विभव समान होते हैं, वहाँ विभव समान, जब समान होंगे तो वहाँ लाया क्या जाएगा, इसीलिए शून्य हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा वहाँ पे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, मतलब माइनस से प्लस की ओर होती है। पृष्ठीय आवेश का घनत्व मात्रक होता है। तो पृष्ठीय आवेश का घनत्व मात्रक होता है हमारा cm स्क्वायर होता है, कूलॉम मीटर स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता बराबर होती है। तो Q/V, यानी कूलॉम अपॉन वोल्ट। ओके, आवेशित संधारित्र की दो पट्टियों के कुल आवेशों का योग होता है 0। ओके, करेक्ट आंसर। दो आवेशों के बीच व्युत्क्रम होता है, दो आवेशों के बीच बल व्युत्क्रम R² होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी संधारित्र प्लेट के बीच विभवांतर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी संचित ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। उसकी संचित ऊर्जा 4 गुनी हो जाएंगी, 4 गुनी। अगर 2 गुनी की गई है तो तो इसकी संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है, cm होता है, कूलॉम मीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 21, यदि गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाई जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ती है। यदि गोलाकार
चालक है और उसकी त्रिज्या को बढ़ाई जाएगी तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। ओके, ठीक है। मुक्त आकाश में विद्युत क्षेत्र E का ऊर्जा घनत्व कितना होता है? तो 1/2 ε0 E² होता है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो 2 × 10⁻⁴ फैराडे होगी। 24 क्वेश्चन। 2 माइक्रोफैराडे तथा 3 माइक्रोफैराडे दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य इनका कितना होगा? तो 1.2 माइक्रोफैराडे होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब कोण हो 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है तभी होता है। ओके, 26। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁸ यदि किसी बिंदु आवेश से दूरी 3 गुनी हो जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, E/9। यदि दो बराबर व विपरीत आवेश थोड़ी दूरी पर रखे जाएं तो कहलाते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ओके, यदि परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से संधारित्र में डाली जाए तो धारिता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में घन आवेश रखा जाए तो वह गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र की दिशा में। सो फाइनली हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है। 30 में से आपका पेपर में कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब 31 पर चलते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रेरक तथा प्रेरित आवेश होते हैं विपरीत चिन्ह के होते हैं। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। ओके, सो कूलॉम का नियम निम्न में से किस नियम के अनुरूप कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुरूप कार्य करता है। ओके, विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र का परिणाम हुआ है तो हमारा हो जाएगा mg/e। ओके, 34। एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान me तथा एक प्रोटॉन को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाए उनके त्वरण का अनुपात होगा तो mp/me होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गॉस पृष्ठ के भीतर आवेश हो जाए तो विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा? 2 गुनी हो जाएगा। क्या पूछा गया था? यदि गॉस से पृष्ठ के भीतर आवेश 2 गुना हो जाए तो विद्युत फ्लक्स भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्र सदिश वेक्टर A के बीच कोण 0 हो तो विद्युत फ्लक्स हमारा वेक्टर E और वेक्टर A हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हमारा इस प्रकार है। विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युतशीलता का विमीय सूत्र m इनवर्स L 3 इनवर्स T4A² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 38 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी r के साथ किस प्रकार बदलता है? तो यानी भी दूरी विभव दूरी r के साथ किस प्रकार बदलता है? तो 1/r। ओके, गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह कहलाती है गॉसीय पृष्ठ कहलाती है। गॉसीय सतह या पृष्ठ कहलाती है। 40 कि यदि किसी खोखले गोले चालक को घनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा
तो उसके भीतर विभव होगा घनात्मक और एक समान होगा। ठीक। समांतर पट्टिका संधारित्र की किस पर निर्भर करती है? तो इनमें से हो जाएगा पट्टिका क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ओके। 42 क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव होगा? तो 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम होगा। एक चालक गोले के अंदर विद्युत विभव केंद्र से पृष्ठ तक नियत रहता है। 44 क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ml² T इनवर्स 3A इनवर्स। ओके। 45 समांतर संयोजन में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध घट जाता है, श्रेणी क्रम में बढ़ जाता था और समांतर क्रम में घट जाता है। इस बातों को ध्यान में रखें। ओके। 46 नंबर किसी धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है, किसी धातु के लिए परावैद्युत अनंत होता है। तो ये हमने 46 क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे PDF के रूप में। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में अब केमिस्ट्री के पेपर के साथ। सो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।